बायोजेनिक सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर में बायोजेनिक सॉल्ट्स। ऐसे सोर्स जो पानी में घुले हुए होते हैं और लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं बायोजेनिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। टू डिजॉल्व सॉल्ट्स which are vital to life are called the dissolved salts. Which are vital to life are called biogenic salts. सबसे अधिक जो मेजर इम्पोर्टेंस वाले सॉल्ट्स हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सबसे अधिक महत्वपूर्ण सॉल्ट्स हैं और ये दोनों ही फ्रेश वाटर बॉडीज़ में लिमिटिंग फैक्टर्स की तरह कार्य करते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो पानी की नाइट्रोजन है इस पर डिपेंड करती है और फिश पॉपुलेशन ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट पानी में कितना उपस्थित है इसके द्वारा डायरेक्टली प्रभावित होती है। कैल्शियम कंटेंट जो फ्रेश वाटर है, कैल्शियम कंटेंट जो सॉफ्ट वाटर बॉडी हैं जिनमें सॉल्ट की मात्रा थोड़ी कम होती है, इनमें 9 मिलीग्राम पर लीटर पाया जाता है इन सॉफ्ट वाटर बॉडी में, जो सॉफ्ट वाटर होता है जिनमें, और 26 मिलीग्राम पर लीटर इन हार्ड वाटर बॉडीज़। हार्ड वाटर पॉन्ड्स और लेक्स बहुत अधिक प्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। जो हार्ड वाटर बॉडीज़ होते हैं और इनमें कार्बोनेट्स की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोडक्टिव एरियाज हैं क्योंकि इनमें जो कार्बोनेट है इसका हाई अमाउंट पाया जाता है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बोनेट, जिससे इनको बहुत अधिक मात्रा में CO2 मिल जाती है और प्रोडक्शन अधिक होता है फोटोसिंथेसिस के कारण। तो ये प्रोडक्टिव एरियाज में गिने जाते हैं। मोलस्क जो हार्ड वाटर बॉडी उनमें अधिक मात्रा में मोलस्क पाए जाते हैं, इनकी नंबर संख्या अधिक होती है, जबकि सॉफ्ट वाटर में मोलस्क की संख्या कम होती है। मोलस्क हार्ड वाटर बॉडीज़ में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि जो हार्ड वाटर बॉडीज़ हैं इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और कैल्शियम शेल फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। कैल्शियम रेगुलेट्स शेल फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है, जो कि मॉलस्क के लिए बहुत ज़रूरी है शेल, और इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है। प्लांट्स और एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है और ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को भी रेगुलेट करता है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करता है। जो दूसरे हैं मिनरल्स फ्रेश वाटर बॉडी में, कुछ जैसे डाइटम्स सिलिकन है, जैसे सिलिकन, तो ये डाइटम्स के लिए महत्वपूर्ण है और
स्पंजेस, डाइटम्स एंड स्पंजेस को सिलिकॉन मिनरल की आवश्यकता होती है। और कुछ मिनरल्स जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ ज़रूरी जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इनकी आवश्यकता होती है। ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, फ्रेश वाटर हैबिटेट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स की बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का पाया जाना एक इम्पॉर्टेंट गुण है, महत्वपूर्ण गुण है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। क्योंकि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनके अंदर जो सॉल्ट है इनकी हाई कंसंट्रेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है बॉडी में, इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट्स की। ऑफ सॉल्ट्स देन इन फ्रेश वाटर। जिस फ्रेश वाटर बॉडी में ये पाए जाते हैं उनमें सॉल्ट की मात्रा से इनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उनमें सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर है लगातार इनकी बॉडी में अंदर जाता रहता है। वाटर एंटर द बॉडी बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि अंदर सॉल्ट की बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन अधिक होती है और वाटर बॉडी में कम होती है, तो वाटर लगातार ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर जाता रहता है। तो इनमें कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है इससे एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स। फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह से फिशेस में, फ्रेश वाटर फिशेस में किडनीज पाई जाती हैं। जो किडनीज हैं ये हेल्प करती हैं एक्सेस वाटर के एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जो मैराइन वाटर हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते, क्योंकि इनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। मैराइन एनिमल्स not able to invade the fresh water
नहीं रह पाते हैं क्योंकि इनमें पुअर डेवलपमेंट होता है ऑफ ऑस्मो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म।